नमस्ते बच्चों। आज हम नियोजन की सीमाएं डिस्कस करेंगे। सीमाएं मतलब क्या कमियां हैं नियोजन में। हमें तो आदत है कमियां निकालने की ना। कोई बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ते पढ़ते हम कमियां निकालना सीख जाते हैं हर चीज़ की। पहले हम उसकी विशेषताएं देखते हैं, फिर हम उसकी अच्छी बातें बताते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर हम कहते हैं भाई इसमें ये कमी है। प्रॉब्लम है हमारी बिजनेस स्टडीज़ ही इस तरह की है, बट कांट हेल्प इट। खैर, नियोजन की क्या सीमाएं हैं। जब हम योजनाएं बनाते हैं, इतना प्लान करते हैं, इतना प्लान करते हैं, हमारी कंट्रीज़ में भी बहुत प्लान किया जाता है। लॉकडाउन के लिए प्लान हुआ, अनलॉकडाउन के लिए प्लानिंग हो रही है। कोरोना को हम ये कर देंगे और वो कर देंगे और पता नहीं क्या कर देंगे और पता नहीं क्या हो रहा है। तो क्यों होता है ये सब, क्या है प्रॉब्लम्स, क्यों इतना प्लान करने के बाद में भी हम फेल होते चले जा रहे हैं। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। नियोजन की क्या सीमाएं हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली सीमा जो ये है वो ये है कि नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। दृढ़ता का मतलब होता है रिजिडिटी। आप बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि एक बार जब योजना बना दी, सबसे पहली बात तो हम समझिए, हमने वैसे ये कहा था नियोजन जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हर सर्वव्यापी है, यानी कि हर स्तर पर की जाती है प्लानिंग, उच्च स्तर पर भी, मध्य स्तर पर भी, परिचालन स्तर पर भी। पर एक बात हम बहुत अच्छे से समझ लें कि जो बड़े बड़े प्लान्स हैं वो उच्च स्तर पे बनाए जाते हैं, टॉप लेवल पे बनाए जाते हैं। और वो जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं ना, वो उन प्लान्स को मिडिल लेवल, मध्य स्तर और परिचालन स्तर वालों को दे देते हैं। तो ये जो प्लान्स हैं, बड़े प्लान्स जो है वो टॉप लेवल पे बनाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, मध्य स्तर और परिचालन स्तर वालों को दे देते हैं इन प्लान्स पे काम करने के लिए। अब समस्या क्या है, उच्च स्तर वालों ने तो प्लान बना के दे दिया, जैसे लॉकडाउन की कहानी हुई, अगर उन्होंने बोला भाई लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन अब जो फर्श, क्या बोलना चाहिए उसको, फ्लोर लेवल बोलते हैं, यहाँ पर जो समस्याएं आई, उन समस्याओं को फेस किसने किया? परिचालन स्तर वालों ने और मध्य स्तर प्रबंधकों ने। पर ये चाहते हुए भी इसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि एक बार उच्च स्तर ने जो योजना बना दी, उसके बाद में मध्य स्तर और परिचालन स्तर वाले प्रबंधक उनमें अपनी मर्जी से कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए पहला पॉइंट ये है कि नियोजन जो है वो दृढ़ता उत्पन्न करता है। दृढ़ता का मतलब हम उसको अपनी इच्छा अनुसार चेंज नहीं कर सकते। नियोजन की दूसरी कमी, ये जो उसकी दूसरी कमी है, ये पहली कमी से ही रिलेटेड है। परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं होता। देखो, हम परिवर्तनशील वातावरण में कब प्रभावी हो पाएंगे? हम कब सरवाइव करते हैं? जैसे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर आपने कभी उनके बारे में सुना हो या पढ़ा हो चार्ल्स डार्विन के बारे में। साइंस में आपने छोटी क्लासेस में ज़रूर पढ़ा है चार्ल्स डार्विन के बारे में। वो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो व्यक्ति वातावरण में चेंजेस के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है वो ही बच पाता है। तो वो कहते हैं कि परिवर्तनशील वातावरण में जो नियोजन है वो प्रभावी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो तो दृढ़ हो जाता है। उससे क्या होता है, हम उसमें चेंज नहीं कर पाते। तो पॉइंट 1 से ही रिलेटेड है। क्यों है? क्योंकि नियोजन, परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी क्यों नहीं है? क्योंकि नियोजन को बदला नहीं जा सकता। हाँ, अब तो नियोजन को तो हम बदल नहीं पा रहे और वातावरण इतनी तेजी से बदल रहा है। इस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाता। तीसरा पॉइंट, ये रचनात्मकता को कम करता है। मैंने खुद अपने आप भी ये बात को महसूस किया है कि नियोजन जो है वो रचनात्मकता को कम करता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं इसका, जैसे गूगल मैप होता है। कई बार जैसे अगर मुझे कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या आपने भी शायद कभी, तो गूगल मैप का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, गूगल मैप हमें कहता रहता है अब लेफ़्ट जाओ, अब राइट जाओ, अब सीधे चलो, 200 मीटर सीधे चलो, अब यू टर्न ले लो। तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे वो कहता जा रहा है हम उसको वैसे वैसे फॉलो करते जाते हैं और हम अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो ऐसा मैंने कई बार पाया है कि जब मैं गूगल मैप की सहायता से किसी जगह पर गई हूँ, डेफिनेटली मैं वहाँ पहुँची हूँ, ऐसी कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन मुझे उस जगह का रास्ता याद नहीं होता। दूसरी बात, कई बार कोई छोटी गलियां होती हैं, कोई शॉर्टकट्स होते हैं, हम उस गली के सामने से निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि गूगल ने हमें कहा ऐसे करो और ऐसे करो, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो जो हमारी अपनी क्रिएटिविटी है, हमारी जो अपनी रचनात्मकता है, वो समाप्त हो जाती है जब उच्च स्तर ने मध्य स्तर और परिचालन स्तर को बोल दिया कि भाई इस काम को आपको ऐसे करना है। तो ऐसे में क्या है, मध्य स्तर और परिचालन स्तर वाले प्रबंधक अपना दिमाग ही नहीं लगाते। वो क्या करते हैं, जैसे टॉप लेवल ने कहा है वो वैसे वैसे ही काम करते चले जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जो नियोजन है वो रचनात्मकता को कम करता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि खास तौर से ये समस्या कहाँ पर आती है, मध्य स्तर
और परिचालन स्तर पर। क्यों आती है मध्य स्तर और परिचालन स्तर पर यह समस्या? क्योंकि एक तो वो इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, दूसरा जैसे उच्च स्तर ने बता दिया उसको एज इट इज़ इनको फॉलो करना पड़ता है। तो अभी तक हमने नियोजन की 3 सीमाएं पढ़ी हैं। पहली सीमा कि ये दृढ़ता उत्पन्न करता है। दृढ़ता उत्पन्न करने का मतलब है एक बार योजना बन गई, प्रबंधक को ऐसे के ऐसे ही उसका इस्तेमाल करना है। नियोजन की दूसरी सीमा कि ये परिवर्तनशील वातावरण में प्रभावी नहीं हो पाता, क्योंकि वातावरण तो बदलता रहता है पर हम योजनाओं को जल्दी जल्दी बदल नहीं पाते हैं। तीसरा, रचनात्मकता को कम करता है, क्योंकि प्रबंधकों को मध्य स्तर और परिचालन स्तरीय प्रबंधकों को कुछ बोलने की अनुमति ही नहीं होती। जो उच्च स्तर ने बताया उनको वैसे का वैसे ही इस्तेमाल करना होता है, अपनी इच्छा अनुसार। वो चाहते हुए भी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों आपस में रिलेटेड भी हैं। तो पहली कमी दृढ़ता उत्पन्न करता है, दूसरी कमी प्रभावी परिवर्तनशील वातावरण में बेकार और रचनात्मकता को कम करता है। और डिस्कस करते हैं अभी अगले वीडियो में।